अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रोमियो जूलियट के 3rd एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही उसके अब्बू फ़ोन करते हैं अपने दोस्तों को कर्ज़ लेने के लिए, तभी उनके दोस्त कह देते हैं कि भाई हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। ये बात जब वो अपनी बेगम को बताते हैं तो उसकी अम्मी भी परेशान हो जाती है फरहाद की और कहती है कि हम कैसे इतने पैसे लाएंगे और आप परेशान ना हो। उसके अब्बू कहते हैं कि कैसे परेशान ना हो, मुझे तो अपना आप बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे इन सब चीज़ों का एहतमाम कर सकता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर फरहाद को सिर्फ टेंशन होती है कि किसी तरह से मान जाए फ्रिया। वो उसे फ़ोन करवाता है और कहता है कि इसे अपॉइंटमेंट पक्की करो। तभी फ्रिया कहती है कि हाँ ठीक है, मैं आपसे मिल लूँगी और साथ मिलकर ही सब कुछ डिस्कस भी कर लेंगे कि आप फंक्शन पे होना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पर जैसे ही फरहाद उससे मिलने जाता है तो वो उसे बहुत अंग्रेज़ी झाड़ता है और मुख्तलिफ चीज़ें दिखाता है कि आप अपने फंक्शन में ये चीज़ें रख लें। लेकिन फ्रिया को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कहती है कि मेरी फैमिली ज़रा देसी है और मुझे तो ज़रा डार्क भड़कीले कलर ही पसंद है, तो आप प्लीज़ इस तरह का ही अरेंजमेंट करना है। जब वो घर वापस आ जाता है और अपने कज़न को ये बात बताता है तो वो उस पर हंसने लग जाता है कि तू तो कैसे उस पर अंग्रेज़ी झाड़ने गया था और देखो भाभी तो देसी ही निकली है इतनी देर में। फरहाद के अब्बू भी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी उसका कज़न कहता है कि ये आपके लिए एक न्यू क्लाइंट लेकर आया। ये बात सुनकर उसके अब्बू खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है तारीख तुम लिखवा दो। यहाँ पर फरिया भी घर आकर बताती है कि मैंने एक ढोलकी का फंक्शन अरेंज किया जो कि मेरी तरफ से होगा ज़ारा की शादी के लिए। दूसरी तरफ साकिब भी 3 दिन में आता है और कहता है कि इन सब फंक्शंस की क्या ज़रूरत है, वैसे भी पैसे तो हमें देने पड़ेंगे ना। फरिया कहती है कि मैंने बात कर ली हुई है अब्बू से और वैसे भी उसकी अम्मी कहती है कि ये खुद रखना चाह रही है फंक्शन, तो इसमें क्या बात है। दूसरी तरफ यहाँ पर याकूब आता है और आकर पूछता है कि कब तक देगे बनेगी, वैसे भी ऑर्डर तैयार हुआ कि नहीं हुआ, मुझे जाना भी है और अब मैं कैसे जाऊँगा। फरहाद कहता है कि आप टेंशन ना लें, मैं आपको कैब बुक करवा देता हूँ, आजकल तो ये सब कुछ आसान हो गया, बल्कि मैं आपके साथ ही चलता हूँ। इतनी देर में अपने अब्बू के साथ जाता है। वहाँ पर जब इवेंट पे पहुँचता है तो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उनकी बिरयानी देखकर। उसके अब्बू अपने बेटे को आगे करते हैं कि यही वहाँ का ओनर है। वापसी पे आ रहे होते हैं तो फरहाद बहुत ज़्यादा थक जाता है और अपने बाप के कंधे पे ही सर रख के सो जाता है। ये बात देखकर उसके अब्बू को भी बहुत खुशी होती है। सुबह सुबह जैसे ही उसे फ़ोन कर देती है फ्रिया और उसे कहती है कि मैंने आपको कहना था कि सैटरडे का फंक्शन डन हो गया, आप इस तरह करें घर आ जाओ और सारी डिस्कस कर लेंगे। फरहाद कहता है कि ठीक है मैं घर आ जाऊँगा, लाइव लोकेशन आप मुझे भेज दें और आकर सारे अरेंजमेंट कर दूंगा और जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा, आप परेशान ना हो, मैं बहुत ही स्पेशल फंक्शन आपके लिए करूँगा। यहाँ पर फरहाद के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं किरण के ससुराल वालों की वजह से। उसके अब्बू कहते हैं अब तो फरहाद को माफ़ी मांगनी पड़ेगी उनसे। इतनी देर में फरहाद भी आ जाता है और वो कहता है कि क्या बात है। तो उसकी अम्मी बताती है कि किरण के ससुराल वाले कह रहे हैं कि तुम उनसे माफ़ी मांगो। ये बात सुनकर वो कमरे में चले जाता है। तभी किरण अपने भाई को समझाना चाहती है कि देखो मैं उसे पसंद करने लग गई हूँ, आखिर 2 साल हम दोनों की मंगनी रही है, प्लीज़ तुम मेरी खातिर मान जाओ ना। फरहाद अपनी बहन के हाथों मजबूर हो जाता है, कहता है कि चलो ठीक है मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा। उसकी बहन कहती है कि जब तुम्हें किसी से मोहब्बत होगी ना तब मैं तुम्हें पूछूंगी। यहाँ पर बाहर आते हैं तो बताती है फ्रिया कि मैं एक फ़ंक्शन कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ उसे लॉन में ही कर लूँ। लेकिन ज़ारा कहती है कि मैं तो ये फंक्शन देख देख के थक गई हूँ, क्या ज़रूरत है, वैसे भी शादी के इतने फंक्शन तो होंगे ही ना। लेकिन फ्रिया कहती है कि नहीं ये मेरी तरफ से स्पेशल फंक्शन है। दूसरी तरफ यहाँ पर फरहाद अपने अब्बू के कहने पर फ़ोन करता है किरण के ससुराल वालों को और उनसे माफ़ी मांग लेता है। साथ ही उसके अब्बू भी कहते हैं कि चलो बच्चा है, इसने गलती कर ली है, आप माफ़ कर दें, और उससे गुस्से से वो बाहर जाने लगता है। दूसरी तरफ यहाँ पर फ्रिया की भाभी कहती है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, तुम्हें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी सब कुछ तो साकिब ने ही पैसे देने हैं ना। फ्रिया कहती है कि मैंने अपने अब्बू से बात कर ली थी और उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी और आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घर में सब मिलजुल के ही रहते और सब कुछ हो जाएगा। दूसरी तरफ जैसे ही फरहाद गुस्से से बाहर जा रहा होता है किरण वापस जाती है अपने भाई के पास और उसे सॉरी भी कहती है और साथ ही थैंक यू भी कहती है कि उसने इतने किया है उसके लिए। यहाँ पर जब जैसे ही फरहाद तैयार हो रहा होता है उसका कज़न उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि कोई डार्क कलर पहन के जाओ, भाभी को ये प्लेन कलर पसंद नहीं है। फरहाद कहता है कि अच्छा ठीक है चलो तुम जैसे कहते हो वैसे ही कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों तैयार हो जाते हैं। फ्रिया की फूफा जैसे ही बैठी हुई होती हैं एक पार्क में, वैसे ही वहाँ पर अपनी डायरी भूल जाती हैं। वही डायरी एक आदमी के हाथ लग जाती है, वो उन्हें बहुत आवाज़ें देता है लेकिन खैर वो जा चुकी होती हैं। यहाँ पर फरहाद और उसका कज़न पहुँच जाता है फ्रिया के घर लोकेशन देखने के लिए। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो अब हमारी मुलाकात होगी उससे। इतनी देर में वहाँ पर फ्रिया का भाई उसे मिल जाता है और कहता है कि आप यहाँ पर कैसे आए हो और आप कैसे जानते फ्रिया को। कहता है कि हम इवेंट मैनेजर हैं, ज़ाहिर बात हमारा नंबर उन्हें मिल गया होगा और हमने इतनी डिस्कस नहीं की क्योंकि हम अपने क्लाइंट से इतनी ज़्यादा बात वगैरह नहीं करते और अब हम लाइव लोकेशन देखने आया। उसका भाई ये बात साकिब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो ये कोई ऐसे वैसा लड़का नहीं है। ये सब कुछ बिलाल भी देख रहा होता है। वो फ़ौरन भागा भागा फ्रिया के पास जाता है और उसे कहता है कि वो कैटरिंग वाले आ गए हैं और साकिब भाई के
हाथ लग गए हैं। जब ये बात का फ्रीहा को पता लगती है तो वो सुनते ही हैरान हो जाती है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।